शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 20। टॉपिक बाग की नॉलेज याद द्वारा कदम में कदम जमा हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में कदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में कदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने कदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है, विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। टॉपिक आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। टॉपिक मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वह करते हैं, तो व्याधि को भी वह कहो। हाय, यह मेरे पास ही क्यों आई? मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियाँ सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना? नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना? तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। टॉपिक परेशान नहीं, शान में रहो तो सूली से कांटा हो जाता है। बाप दादा तो सदा सर्विसेबल रत्नों को देखते रहते हैं, ठीक है ना? शरीर का हिसाब है, लेकिन सूली से कांटा हो जाता है, परेशान नहीं होते। हिसाब किताब चुकतू होता है,
लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं। औरों को भी शान याद दिलाते हैं। मालिक है ना, शरीर को चलाने की युक्ति सीख गए हैं। शरीर का भी आपसे प्यार है ना। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 99। टॉपिक, आज थोड़ा सख्त सुना दिया है। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, ज़बरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। टॉपिक, एक व्रता भव। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एकरस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहती है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। टॉपिक, ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है।
दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ ज़िद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन जहाँ ब्राह्मण यूथ ज़िद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। टॉपिक: बेटी को बिंदी और रहम के सिंधु बनो। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना। हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना। ज़्यादा है? अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। बेटी को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 2002। टॉपिक: कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 2002। टॉपिक: श्रीमत पर चलना, यह भी एक सब्जेक्ट है। जिन्होंने सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है। कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना। इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2002। टॉपिक: विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो,
आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल हो ना? रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2002। टॉपिक: इतना न्यारा साक्षी अशरीरी बनो। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना? तो मालिकपन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा है ना? तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2003। टॉपिक: दातापन के संस्कार इमर्ज रखो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। टॉपिक: इस समय का स्व का राजा बने तो 21 जन्म गारंटी है। सदा चेक करो जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना? इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा? अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो।
अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। टॉपिक: बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलवेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है, तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। टॉपिक: अपनी शक्ल देखो। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रलब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रलब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ। टॉपिक: ब्रह्मा बाप बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने भी मालिकपन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिकवा प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2004। टॉपिक: आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है।
अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 2004। टॉपिक: अभी सदा तो वहाँ भी सदा। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2004। टॉपिक: बाप के हैंड राइट हैंड हो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं, वहाँ के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप के हैंड राइट हैंड होना। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड होना, हाथ होना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं, कितनी % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2004। ओम शांति।